नंबर 10, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 760 रुपया के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। तो देखिए, इसको में दो साझेदार है, मतलब मान लेते हैं दो व्यक्ति है, उसको में से ए है जो एक है और बी है जो दूसरा है। तो एक है जो ए है और एक है जो बी है। ये है जो पूंजी लगाया है किस तरीका से, तो 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया है। मतलब ये 40 लगाया है तो ये 50 लगावेगा, ये 400 लगाया है तो ये 500 लगाया है। मतलब 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो साझेदारी का क्वेश्चन होता है, इसको में पता होना चाहिए कि हम कैपिटल से हम जब गुना करते हैं टाइम को, तो हमको प्रॉफिट पता चलता है। कैपिटल इनटू टाइम इजकल टू प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है, तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पर है जो यहाँ दिया हुआ है पूंजी का अनुपात, मतलब कैपिटल का अनुपात दिया हुआ है 4:5। और यहाँ देखिए बोल रहा है 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, मतलब निकाल लिया है जितना लगाया था उसको में से। तो देखिए 3 महीना तक तो ये 4 और 5 के अनुपात में पूंजी रहा है, तो 3 से गुना करेंगे। कितना से करेंगे, तो 3 से। तो ये आ जाएगा 12 गुना करने के बाद, और ये आ जाएगा 15। तो ये दोनों का जो अनुपात आया 3 महीना तक का जो प्रॉफिट का अनुपात इतना आया है। 3 महीना तक प्रॉफिट का अनुपात 12:15 है। आगे कह रहा है ए अपने पूंजी का, तो ये पूंजी था, तो ए अपने पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया है। तो इसको 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 4 में 1 है जो वापस ले लिया है। तो कितना बचने दिया है पूंजी, 3 पूंजी बचने दिया है। और ये है जो 1/5 वापस ले लिया है बी, यहाँ पर दिया हुआ है 1/5 भाग वापस ले लिया है। तो 1/5 भाग मतलब 5 में 1 वापस ले लिया है। तो 5 था उसको में से 1 वापस लेगा, तो 4 इसका पूंजी बच गया। अब देखिए टोटल यहाँ दिया हुआ है 10 माह बाद, मतलब 10 माह बाद कुल 760 रुपया का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पर 3 महीना पहले ख़त्म हो चुका है। अब कितना बचा, तो 7 महीना और बचा है, तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना कर देंगे। तो 3 महीना यहाँ पर व्यापार हुआ और 7 महीना यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 10 महीना। और 10 महीने के लिए बोल ही रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूंजी है और पूंजी गुना समय करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो 21। और अनुपात, इसका जो अनुपात आया इसको गुना करने पर 28, ये आया जो प्रॉफिट का अनुपात आया। और पहला स्टेप में जो पूंजी का अनुपात आया था जो ये आया था। तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन बन रहा। तो ये था जो पहला स्टेप, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। अब ये सेकंड वाला है। अब दोनों को जो आया है प्रॉफिट का अनुपात टोटल 10 साल में, टोटल 10 महीना बोल रहा है, सॉरी 10 साल नहीं 10 महीना, यहाँ दिया हुआ है 10 मंथ, मतलब 10 महीना में टोटल जो प्रॉफिट का अनुपात आया है जो हमको पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिए ये 3 महीना का अनुपात है प्रॉफिट का, और ये इधर बचा हुआ 7 महीना का। तो 7 3 10 महीना का हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और अनुपात हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। तो दोनों का प्रॉफिट का अनुपात पता चल गया। ये क्या आया है, प्रॉफिट का अनुपात, मतलब लाभ का जो अनुपात जिसको कहते हैं, ये लाभ का अनुपात आया है 10 साल में दोनों का। और यहाँ है जो दोनों का लाभ का अनुपात दिया हुआ है 760 रुपया। तो इसको बांटना है, तो ए का भाग कितना होगा, तो यहाँ से देखेंगे ए का भाग कितना है,
33 है। तो ए का भाग 33 है, कितना में है? तो दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट यहाँ से पता चलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। मतलब 76 में 33 है जो ए का है, और किसको बांटना है? 760 को। तो 760 को गुना कर देंगे, इस तरीक़ा से काटता है तो काट देंगे, तो कट गया। अब इसका जो सही आंसर है जो 330 रुपया है, जो किसका हो जाएगा हिस्सा? तो 330 रुपया मतलब जो आंसर आया जो आ जाएगा ए का, तो ये ए का भाग है, तो इसका सही आंसर 330 हो जाएगा।